दफ्तर की इस रात के बाद जोया के लिए आर्यन से नजरें मिलाना मुश्किल हो गया था। वो जिससे बचना चाहती थी इसी के सहर में जकड़ी जा रही थी। पीर की सुबह जब वो ऑफिस पहुंची तो उसके डेस्क पर सुर्ख गुलाबों का एक गुलदस्ता रखा था जिस पर कोई नाम नहीं था, मगर जोया जानती थी कि ये किसकी तरफ से है। उन फूलों की खुशबू इसे इस रात की कुर्बत याद दिला रही थी जो अब उसके ख्वाबों का हिस्सा बन चुकी थी। आर्यन ने अब जोया को अपने करीब लाने के लिए नए बहाने ढूंढना शुरू कर दिए थे। इसने जोया को एक अहम आउटडोर प्रोजेक्ट के लिए मुंतखब किया जिसका मतलब था कि उन्हें शहर से दूर एक पुरसुकून रिजोर्ट पर चंद दिन साथ गुजारने होंगे। जोया जानती थी कि यह आर्यन की चाल है, मगर उसका दिल इस खतरे से खेलने के लिए बेताब था। रिजोर्ट का माहौल शहर के शोर और गुल से दूर बेहद पुरसुकून और रोमानवी था। शाम के वक्त जब आसमान पर शफक के रंग बखर रहे थे, जोया बालकोनी में खड़ी ठंडी हवा का लुत्फ ले रही थी। तभी इसे अपने पीछे आर्यन के कदमों की चाप सुनाई दी। इसने मोड़कर नहीं देखा क्योंकि वो जानती थी कि आर्यन का वजूद उसके गिर्द घेरा तंग कर रहा है। तुम्हारी खामोशी बहुत कुछ कह जाती है जोया, वो आर्यन ने इसके बिल्कुल पीछे खड़े होकर सरगोशी की। इसकी आवाज में वही जादू था जो जोया के दिफा को रेत की दीवार बना देता था। आर्यन ने धीरे से जोया के बिखरे हुए बालों को उसके कंधे से हटाया। जोया ने एक कपकपी महसूस की, मगर इस बार उसने खुद को पीछे नहीं हटाया। आर्यन, हम आग से खेल रहे हैं, जोया ने भराई हुई आवाज में कहा। आर्यन ने इसे घुमाकर अपनी तरफ मुतवज्जे किया और उसकी कमर के गिर्द हाथ डालकर इसे अपने करीब कर लिया। तो फिर जल जाने दो जोया। इस आग में वो सुकून है जो तुम्हें दुनिया के किसी और कोने में नहीं मिलेगा। इसकी आंखों की तपश जोया के पूरे वजूद को पिघला रही थी। रिजोर्ट के इस पुरतयूश कमरे में सिर्फ मध्यम लैंप्स की रोशनी थी और बाहर बारिश का शोर। आर्यन ने जोया का हाथ अपने दिल पर रखा। सुनो इसे। ये इस रात से ही बेकरार है जब तुमने ट्रेन के इस केबिन में मुझे अपनी बाहों में लिया था। जोया का सांस रुक सा गया, यादों का एक तूफान इसे अपनी लपेट में ले गया। आर्यन का लम्स अब मजीद बेबाक हो रहा था। इसने जोया के गाल को छुआ और फिर उसके कान के पास झककर कुछ ऐसी सरगोशी की जिसने जोया के होश उड़ा दिए। आज की रात कोई दफ्तरी मजबूरी नहीं, कोई दुनियावी डर नहीं। आज सिर्फ मैं हूं और मेरी वो मोहब्बत जो एक रात से शुरू हुई थी मगर अब सदियों का सफर मांगती है। जोया ने अपनी आंखें बंद कर लें और आर्यन के सीने पर सर रख दिया। इसे महसूस हुआ कि वो एक ऐसे भंवर में है जहां से वो निकलना ही नहीं चाहती। आर्यन ने इसे उठाया और धीरे से बेड पर लिटा दिया। बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनकी पहली मुलाकात की रात हुआ था। इस रात रोमांस और जज्बों की वो तपश थी जो लफ्जों में बयां नहीं की जा सकती। जोया ने महसूस किया कि आर्यन की मोहब्बत महज एक हवस नहीं बल्कि एक ऐसी प्यास थी जो सिर्फ इसे पाकर ही बुझ सकती थी। उनके दरमियान अब कोई पर्दा, कोई हिचकिचाहट बाकी नहीं रही थी। वो एक दूसरे के वजूद में गुम हो चुके थे। सुबह की पहली किरण जब कमरे में दाखिल हुई तो जोया ने खुद को आर्यन की बाहों में महफूज पाया, मगर इस सुकून के साथ एक डर भी था। ये रिश्ता अब किस मंजिल की तरफ जाएगा? क्या ये एक रात की मोहब्बत अब उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बन चुकी थी? किस्त का इख्तिताम आर्यन की इस परसरर मुस्कुराहट पर होता है जो जोया को ये बता रही थी कि अब वो कभी इसे खुद से दूर नहीं होने देगा।